गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया डिज़ाइनिंग। आज हम नेटवर्किंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्विच नेटवर्क। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स सी आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क क्या है? स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्ट्स नोड। इसमें क्या होते हैं, जो नोड्स होते हैं, नोड्स किसको बोलते हैं? कंप्यूटर्स को बोलते हैं। जो हमारी डिवाइसेस होती हैं जैसे लैपटॉप वगैरह, ठीक है, जो डिवाइस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है, लैपटॉप वगैरह। तो क्या होता है, ये क्या आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं स्विच नेटवर्क में। डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू दिस नोड। और डाटा हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ओके, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये क्या बनाते हैं? इसके थ्रू डेस्टिनेशन से, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ये सोर्स है मतलब कि सेंडर, और डेस्टिनेशन क्या हो गया? रिसीवर। ओके, तो ये सोर्स से रिसीवर में क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि ये डाटा इस ट्रांसफर, इसमें डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन दिस नोड। इन नोड्स के थ्रू क्या होता है? डाटा ट्रांसफर होता है। इनमें डाटा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। डाटा इज सेंड फ्रॉम नोड टू नोड इज कॉल्ड स्विच नेटवर्क। और वो डाटा जो कि नोड से नोड की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं? कि क्या है? स्विच नेटवर्क है। टाइप्स ऑफ स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क की कितनी टाइप्स है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विच नेटवर्क। नंबर 1 इज सर्किट स्विचिंग, नंबर 2 इज पैकेट स्विचिंग। ये दो क्या है? स्विच नेटवर्क की टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्विच नेटवर्क क्या होता है और सर्किट नेटवर्क स्विचिंग क्या होता है और पैकेट स्विचिंग क्या होता है। सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है दैट ट्रांसमिट डाटा, जो कि डाटा को ट्रांसमिट करता है बाय क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड पाथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में हम दो नोड्स को, ठीक है, दो नोड्स के दरमियान जब हम ट्रांसमिशन करनी है डाटा की, ठीक है, दो नोड्स में ट्रांसमिशन करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले क्या होगा? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? सर्किट स्विचिंग में जो डाटा ट्रांसफर करना होगा तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? एक पाथ, ठीक है, एक पाथ क्रिएट करना होगा हमें, ठीक है, जो कि सेंडर से रिसीवर की तरफ क्या होगा? डाटा ट्रांसफर होगा हमारा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक पाथ क्रिएट। अब ये देखिए, ये हो गया एक नोड, ये दूसरा नोड, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब इन दोनों के दरमियान जब हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है तो हमें क्या करने पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। विदाउट कनेक्शन हम वहाँ की जो डाटा को ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते, हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते एक नोड से दूसरे नोड की तरफ, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? हमें इसमें डेडिकेटेड पाथ की जरूरत होती है, ठीक है। हमें वो पाथ एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम उस पाथ को जनरेट करते हैं। जब जनरेट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं सर्किट स्विचिंग की, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में क्या जरूरी है? नंबर 1, अ सर्किट इज एस्टेब्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है कि इस सर्किट में एस्टेब्लिश, ठीक है, पहले इस सर्किट को बनाना पड़ता है, वहां पे पाथ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है उसकी। दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रांसफर द डाटा। जब सर्किट हमारा बन जाता है, एक पाथ बन जाता है डेस्टिनेशन, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसफर दी डाटा, अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिस्कनेक्ट द सर्किट। उसके बाद क्या करते हैं? जब हम पाथ बना लेते हैं, अपने डाटा को सेंड कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं? हम उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डिसेबल कर देते हैं, उस सर्किट को खत्म कर देते हैं। ये क्या है? इसकी कुछ कंडीशंस हैं सर्किट स्विचिंग की। अब देखिए सर्किट स्विचिंग में कैसे काम करते हैं। सर्किट स्विचिंग में ये होता है कि ये सेंडर है, ठीक है, और ये क्या है? रिसीवर है। ये सारे क्या है? नोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, नोड्स, ये सारे क्या हुए? नोड्स लगे हुए हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, जब सेंडर ने यहाँ से कोई डाटा भेजना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिसीवर के लिए पाथ जनरेट करना पड़ेगा। अब देखिए ना, यहाँ से इस नोड से यहाँ भी डाटा ट्रांसफर होता है, यहाँ भी, तो हमें जो बेस्ट पाथ है हमें वो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम जाएंगे इस नोड के पास, ठीक है। इस नोड से फिर हम क्या करेंगे, पाथ जनरेट करेंगे, ठीक है। ये पाथ फिर इस रिसीवर के पास आ जाएगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पाथ जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। पाथ जनरेट कर लिया हम लोगों ने सेंडर से रिसीवर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डाटे को क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है। डाटा हम इस यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। इस तरह वर्क करता है सर्किट स्विचिंग, ठीक है। ये किस पे काम करता है, नोड्स पे काम करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के नोड लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें हम जब डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक डेडिकेट पाथ की जरूरत होती है। हम उस कनेक्शन को स्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद जब डाटा हमारा ट्रांसफर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पाथ को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये होता है सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क डिवाइड मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट। इसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है वो उसको डिवाइड कर देते हैं एक छोटे छोटे पैकेट में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डाटा, ये वाला डाटा हमने भेजना है, ठीक है। ये हमारा समझ लें आप डाटा हो गया, ठीक है। अब ये कैसे भेजना है, ये क्या कर देता है, डाटा पैकेट की फॉर्म में, ठीक है। अब इसने इसको पैकेट बना देना, ठीक है। पैकेट की फॉर्म में ये क्या करेगा, भेजेगा। यहाँ पे ये डी का पैकेट बना देगा, ठीक है। फिर ए का, फिर टी का, फिर ठीक है, ये सारा क्या बना देगा, इसके पैकेट बना देगा। तो पैकेट की फॉर्म में ये क्या डाटा जाता है। ईच पैकेट कंटेन सेंडर एड्रेस, ठीक है। हर पैकेट में क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है, उसका डिस्टिनेशन एड्रेस होता है, और क्या होता है, सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पैकेट, हर पैकेट का क्या होता है, हर पैकेट में क्या होता है, एक उसका सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। अब ये इसका सेंडर एड्रेस, हर पैकेट का सेंडर एड्रेस चेंज होगा, ठीक है। उसका उसी के ऊपर डिस्टिनेशन एड्रेस भी होगा, ठीक है। और उसका सीक्वेंस नंबर भी होगा कि ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 पैकेट है, ठीक है। हर एक का क्या होगा, चेंज होगा, सोर्स एड्रेस और उसका डिस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। और उसका सीक्वेंस नंबर भी चेंज होगा। ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे ये सेंडर है, ठीक है, और ये क्या है, रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर कैसे काम करता है, ये क्या हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ से जो डाटा सेंड होगा किस फॉर्म में होगा, वो पैकेट की फॉर्म में होगा, ठीक है। पैकेट की फॉर्म में डाटा यहाँ पे सेंड होता है हमेशा, ठीक है। पैकेट स्विचिंग है ना, तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, एक पैकेट में डाटा सेंड होता है। अब इसके पास जो पैकेट है, ठीक है, इस पैकेट पे इसका जो सोर्स एड्रेस होगा वो भी होगा, जो इसका आईपी होता है, हर एक का आईपी एड्रेस चेंज होता है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, वो इसका आईपी एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डिस्टिनेशन एड्रेस होगा, और इसका सीक्वेंस नंबर होगा। अब ये पैकेट नंबर 1 है, इस पैकेट को भेजना है इस डिवाइस के पास, ठीक है, इस नोड के पास। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एड्रेस लिख देगा। अगर जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला नोड ये नेटवर्क चेक करेगा का ये क्या, ये मेरे लिए डाटा है, ठीक है। वो उसका आईपी एड्रेस देखेगा, अगर वो उसके साथ मैच होता होगा, वो तो डिस्टिनेशन एड्रेस मैच होता होगा तो वो रख लेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये वाला जो डाटा है वो यहाँ पे चला जाएगा, जो कि इसका यहाँ पे डिस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में क्या होती है, जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो पैकेट स्विचिंग में होता है, ठीक है, पैकेट फॉर्म में होता है। और यहाँ पे ये कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है, ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो डाटा ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है। जो सर्किट स्विचिंग है उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले हम एक कनेक्शन स्टेब्लिश करते थे, उसके बाद अपना डाटा सेंड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में हम इस तरह नहीं करते, हमें सबसे पहले कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है, ठीक है। इसलिए इस यहाँ पे ये क्या है, मोर रिलायबल भी है, एफिशिएंट भी है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है सर्किट स्विचिंग से मुकाबले में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।